आप सभी का स्वागत है आज के इस महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की 5वीं कक्षा में। अब तक हम लोगों ने चित्त की वृत्तियों के बारे में पढ़ लिया है। अब उसके आगे के सूत्रों को हम लोग लेंगे और उसको व्यवहारिक रूप में कैसे समझ सकते हैं। जो बात महर्षि पतंजलि ने कही है उसको हम लोग जीवनोपयोगी कैसे बना सकते हैं। आज का विषय इसी पर है, आधारित है। तो आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। पहला आयाम बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य यही एक मार्ग है जिसके माध्यम से आप अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करें। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, पहले पाद के 12वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं 1/12। समाधि पाद के 12वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य द्वारा उनका निरोध किया जाता है। किनका निरोध किया जाता है? जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, तो उनका निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। अभ्यास करिए और वैराग्य करिए, अभ्यास करिए और वैराग्य करिए। 2 शब्द हैं और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। 2 शब्द मानो पूरब और पश्चिम को मिलाने की बात कर रहे हो महर्षि पतंजलि। अभ्यास और एक तरफ वैराग्य। अगर आपके पास अभ्यास होगा तो वैराग्य कैसे होगा? और इन दोनों चीजों का संतुलन करने का काम कह रहे हैं महर्षि पतंजलि। तो काफी कठिन काम तो है ही। इन 5 प्रकार की वृत्तियों को नष्ट करने के लिए पहले आयाम के रूप में, पहले साधन के रूप में अभ्यास और वैराग्य कहते हैं महर्षि पतंजलि। तो इसमें कुछ रहस्य जरूर होगा और इस रहस्य को समझने के लिए हम लोगों को अभ्यास को भी जानना पड़ेगा और वैराग्य को भी जानना पड़ेगा। दोनों चीजें अगर क्लियर हो जाती हैं हम लोगों को कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, तो बात समझ में आ जाएगी कि हम लोगों को अभ्यास क्या करना है और वैराग्य की स्थिति में कैसे जाना है। सो इसमें बैठे हुए कितने लोग वैराग्य की स्थिति में जाना चाहते हैं? मुझे लगता है 2 लोग केवल जाना चाहते हैं, गीता मैम है और बेला जी हैं, क्योंकि दोनों लोगों के ही कैमरे ऑन है। तीसरे वंदना मैम भी हैं। ये 3 लोग वैराग्य की स्थिति में जाना चाहते हैं। बाकी लोग मोह माया में रहना चाहते हैं। मोहिनी जी भी हैं, वैराग्य में जाना चाहते हैं। तो ये 4 लोग हो गए। बाकी के जिनके कैमरे बंद हैं तो ये माना जाए कि ये लोग सभी लोग किसी अलग ट्रैक पे जाना चाहते हैं, महर्षि पतंजलि का मार्ग नहीं चुनेंगे। महर्षि पतंजलि के मार्ग में सबसे पहली बात होती है कि अनुशासन का पालन। मैं आपके कैमरे के ऑन करने पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग अभ्यास और वैराग्य को समझें, जानें और उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अभ्यास का साधारण शब्दों में मतलब क्या होगा? बार बार अभ्यास करना, बार बार करना। कोई भी चीज कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। जैसे कि आप चोरी कर रहे हो, आपका काम है चोरी करना, तो आप बार बार चोरी करिए, बार बार चोरी करिए, बार बार चोरी करिए, तो आप एक दिन महा चोर हो जाएंगे, महा डकैत हो जाएंगे। कि उसकी क्वालिफिकेशन आपकी बढ़ने लगेगी, आपकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप पूरा घर साफ कर सकते हैं, इतने बड़े कलाकार हो जाएंगे। चोरों की भी तो गुणवत्ता होती है। उसी तरह से कहते हैं किसी भी काम के लिए एक सूत्र आप अपनाइए कि अभ्यास और वैराग्य। तो बार बार करना अभ्यास है, ये ठीक है। अभी यहाँ ये सामान्य अर्थों में समझ रहे हैं, इसके आगे के रहस्य होंगे, उसको भी हम लोग जानेंगे। अब वैराग्य क्या है उसको हम लोग समझते हैं। वैराग्य में
अलग अलग समय में अलग अलग भ्रांतियां फैली हैं वैराग्य शब्द को लेकर केवल, और बहुत सारे मिथ हम लोगों के चित्त में भी हैं। अभी वैराग्य शब्द का हमने जो उपयोग किया था तो सभी के मन में एक भाव जरूर आया होगा, और उस भाव की वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान भी आई थी जब हमने 4 लोगों का नाम लिया। ये 4 लोग वैराग्य लेना चाहते हैं, तो ये मुस्कान भी आ गई आपके चेहरे पे, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है जो बहुत ही द्वंद से भरा हुआ है, बहुत सारी विडंबनाओं से भरा हुआ है, बहुत सारे मिथ से भरा हुआ है, बहुत सारे कंफ्यूजन से भरा हुआ है कि वैराग्य एक्चुअल में किसे कहेंगे हम लोग। क्या है वैराग्य? सफेद कपड़े पहन लें? हम केवल सफेद नहीं पहनते, हमको वैरागी मत समझिएगा, ओके। हमारा जो रंग करता है, मन कहता है, वो रंग हम पहन लेते हैं। तो वैराग्य होना मतलब ये नहीं है कि आप अब सफेद कपड़े पहन लें या पीले कपड़े पहन लें या गेरुए कपड़े पहन लें। अभी तक की थोड़ी इमेज ये भी है कि जो लोग पीले कपड़े पहन के आएंगे आपके द्वार पे या फिर कहीं तीर्थ स्थल पे मिल जाएं, वो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, वो संत हैं। बहुत सारे लोग उसमें कुकर्मी भी टहलते हैं वैसे ही, उसी वेश में। वैराग्य का एक्चुअल में मतलब क्या है, वो हम लोग महर्षि पतंजलि से जान सकते हैं। महर्षि पतंजलि इसको और डिटेल में करते हुए व्यास भाष्य को जब आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि इसको, इस वैराग्य की बात जब करते हैं तो कहते हैं आकर्षण और विकर्षण, 2 शब्द यूज करते हैं। आकर्षण और विकर्षण से मुक्त हुआ। आकर्षण क्या है? अटैचमेंट। विकर्षण क्या है? डिटैचमेंट। इन दोनों चीजों से मुक्त हो। अभी तक यही समझा था कि सब चीज त्याग देना वैराग्य है, यही तो समझा है, लेकिन एक्चुअल में ये वैराग्य नहीं है। सब चीज त्याग देंगे तो वो वैराग्य नहीं कहलाता एक्चुअल। आकर्षण और विकर्षण दोनों को त्याग दीजिए, और ये उतना ही कठिन हो जाता है। तो वैराग्य अवस्था नहीं है, वैराग्य मन स्थिति है। वैराग्य की मन स्थिति बननी चाहिए। आप जहां पर भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, आप वैराग्य की स्थिति में आ सकते हैं। थोड़ा ही सही, आंशिक मात्र ही सही, अभ्यास इसका करना पड़ेगा। आकर्षण और विकर्षण से मुक्त होने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये वैराग्य का भी अभ्यास जरूरी है। न राग होगा, उसी तरह से दूसरे शब्दों में, इन्हीं को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आकर्षण को राग कह सकते हैं, विकर्षण को द्वेष कह सकते हैं। तो राग द्वेष से मुक्त जीवन हो, वैराग्य कहलाए। एक बहुत कॉमन सी चीज है, और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो और भी सरलता से समझ पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन, ब्यूटीफुल वर्ड, मेडिटेशन। आजकल सब लोग, खासकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं, मेडिटेशन कर लें थोड़ा सा मन की शांति मिलेगी। सारे कुकर्म करके बैठे हैं और मेडिटेशन से कुछ शांति मिल जाएगी क्या? नहीं मिलती। आंख बंद करते हैं और परेशान हो जाते हैं, वो अलग बात। या कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोगों को नींद आने लगती है, कुछ लोगों को नशा चढ़ने लगता है। अलग अलग स्थितियां हैं मस्तिष्क की, अलग अलग स्थितियां हैं व्यक्तियों की। ध्यान की अवस्था किस लिए है? मन को शांत करने के लिए। मन शांत 2 ही कंडीशन में हो सकता है, जब आप राग और द्वेष को से दूर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका मन शांत हो जाएगा। सिंपल नियम है, आपको कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं। इतना भर बस कर लीजिए कि राग और द्वेष से मुक्त हो जाइए, मन शांत हो जाएगा। जहां बैठेंगे ध्यान अवस्था, जहां बैठेंगे बहुत ही डीपेस्ट अवस्था जाएगी आपकी, जहां बैठेंगे समाधि की अवस्था। ना कुछ प्राप्त करने की लालसा है, ना कुछ छोड़ने का भाव है, संतुलन की स्थिति में बैठे हैं। आप अपने घर पे भी रह सकते हैं, आप अपने ऑफिस में भी रह सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। वैराग्य की मनस्थिति होनी चाहिए। यहाँ यही गड़बड़ हो रखा है आज।
कहते हैं हम छोड़ देंगे, आपको छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया, चाय छोड़ दिया, कॉफी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, जहर छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया, इससे वैराग्य ले लिया मैंने, अब नहीं खेलते, क्रिकेट से वैराग्य ले लिया, अब नहीं खेलते, या अन्य चीजें। इसमें दो ही चीजें यहाँ पर भी आएंगी कि आकर्षण और विकर्षण से आप मुक्त हो, बैलेंस वे में हो, संतुलित हो, इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। अब अभ्यास को और थोड़ा सा डिटेल में जाए, ये भी केवल एक पक्ष है वैराग्य का, ठीक है, इसके अन्य पक्ष भी होंगे, उसको भी हम लोग जानेंगे। अब इसको अभ्यास को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य को बता दिया, फिर जब अभ्यास को और डिटेल में करेंगे तो कहेंगे तत् स्थितो यत्नो अभ्यासः। अभ्यास को अब बता रहे हैं, तत्न तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, यत्न पूर्वक किया गया, यत्न पूर्वक अगर जब आप करेंगे, यत्न क्या है वो आप समझिए। यत्न का सरल शब्द होगा प्रयत्न, यत्न का सरल शब्द प्रयत्न। प्रयत्न किसे कहेंगे? जो निरंतर काम किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? कोई इसका मालिक होगा, बिल्कुल इसका स्वामी है। चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए आप निरंतर काम करेंगे। थोड़ा काम करके बात नहीं बनेगी, वो अभ्यास नहीं कहलाता। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, यत्न पूर्वक करेंगे, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, ऐसा कहा जाता। पहले अध्याय के 13वें सूत्र में अभ्यास को बताया। इसको आप पूरे यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक आप करते हैं। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं आप? प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? प्रयत्न इसलिए कर रहे हैं कि चित्त की वृत्तियां का निरोध हो जाए, वो रुक जाए, स्थिर हो जाए। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, लाइफ टाइम। 1 महीने प्राणायाम कर लीजिए तो आपका जीवन कल्याणमय नहीं हो जाएगा, 2 महीने कर लीजिए तो कल्याणमय नहीं हो जाएगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा अगर उस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें लिमिट तो बांधा ही नहीं कि आप 3 महीने वेट लॉस हो जाए, ऐसा तो कुछ बांधा ही नहीं है, अनलिमिटेड। 3 महीने खत्म होने दीजिए, रिन्यू का मैसेज आ जाए, ऐसी स्थिति है। प्रयत्न पूर्वक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारा जो अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, प्रत्याहार कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं और लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं, तो ये सारे सरंजाम आपकी वृत्तियों के निरोध के ही हैं। या जो वृत्तियों में जो आपने 5 प्रकार की वृत्तियां जानी हैं, उनको आप सही दिशा में सुख वृत्ति में स्थापित करने का प्रयत्न किसका होगा? आपका। मनोवृत्ति को सही दिशा में देने का प्रयत्न किसका होगा? आपका। आपने ढीला छोड़ा नहीं कि नकारात्मक दिशा में गई नहीं, आपने अपनी मानसिकता को थोड़ा सा ढीला छोड़ते हैं, आपको नकारात्मकता घेरने लगती है। तो इसको हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा सक्रिय बनाए रखना पड़ेगा, तब इसमें सफलता मिलेगी। यही बात कहते हैं महर्षि पतंजलि। इसी बात पर ही पूरा ये निर्भर करता है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, निरंतर अभ्यास करते रहे। फिर आगे कहते हैं सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पहले पाद के 14वें सूत्र में कहते हैं सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। 14वें सूत्र में श्रद्धा के साथ दीर्घ काल तक, ऐसा नहीं कि 4 महीने की फीस भर दिया तो अब तो 4 महीने करना ही पड़ेगा, मन नहीं है फिर भी ज्वाइन कर रहे हैं,
इसीलिए महर्षि पतंजलि के लिए हमने कोई फीस की कैटेगरी नहीं रखी। आप पूरी श्रद्धा हो तो आइए, नहीं श्रद्धा हो नहीं आइए, आपको लिंक जाएगी आप तक। आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल तक निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा, पूरी दृढ़ भूमि के साथ। इसमें श्रद्धा प्रमुख है। सातु दीर्घ काल श्रद्धा से सहित आपको अभ्यास करना पड़ेगा। श्रद्धा नहीं होगी तो इस रिजल्ट के लिए आप भूल जाइए जो आपका उद्देश्य है। श्रद्धा ना हो सूर्य नमस्कार में, सूर्य नमस्कार आप करते जाइए, 5 साल कर लीजिए, 10 साल कर लीजिए, भगवान सूर्य की तरफ देखिए ही ना हो आप, उनकी एक किरण का प्रभाव ही आपके जीवन को बदल सकता है। जिनके पोषण से आपका जीवन चल रहा है, तो उनमें अगर श्रद्धा नहीं होगी तो श्रद्धावान से क्या होता है आप सभी जानते हैं, सुने भी हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान मतलब विवेक, प्रकाश, जीवन में प्रकाश आने लगता है। तो श्रद्धा सहित आप अभ्यास करेंगे। जब भी आप 1 घंटे का अभ्यास करते हो, 10 मिनट का प्राणायाम का अभ्यास करते हो, या फिर आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हो, जैसा भी हो रहा है, आपकी शारीरिक स्थिति जैसी भी है, श्रद्धा बनाए रखिए। अभ्यास में श्रद्धा रहेगी तो अंतिम श्वास तक जब भी आप अभ्यास, जो भी अभ्यास कर रहे होंगे, योग का उपक्रम कर रहे होंगे, चाहे वो धारणा हो, ध्यान हो, समाधि की स्थिति हो, तो उसमें आपको फिर उसका प्रभाव दिखेगा, उसमें आप उस रिजल्ट को अनुभव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई आसन कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। आसन की ही बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उसमें भी आपकी श्रद्धा हो। आपकी मन स्थिति जैसी ही बदलती है, शरीर की भाव भंगिमा बदलने लगती है। और ये आप वैज्ञानिक तरीकों से भी समझ सकते हैं। जैसे ही आपकी मन स्थिति बदलेगी, वैसे ही आपके केमिकल रिएक्शंस बदलने लगते हैं, वैसे ही आपके हार्मोन्स बदलने लगते हैं, वैसे ही आपका शरीर बदलने लगता है, वैसे ही आपके सेल्स जो बॉडी में हैं वो बदलने लगते हैं। इन्हीं पर आपको काम करना है। काम करते जा रहे हैं गधों की तरह लंबे समय तक, भार ढोए जा रहे हैं, अरे प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस तो करनी है। श्रद्धा नहीं है तो उसका परिणाम शून्य ही होगा। शून्य पर खड़े थे और शून्य पर ही पहुंचे। लेकिन अगर श्रद्धा होगी तो इसका विशेष परिणाम देखा जाता है। अब फिर से आरंभ करते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास करें इसका, आकर्षण और विकर्षण में संतुलित होने का अभ्यास करें। आकर्षण और विकर्षण में हम लोग संतुलन ले आए। पूजा मैम आ चुकी। सो आकर्षण और विकर्षण में हम लोग का संतुलन आ जाएगा अगर, तो मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान लंबा हो गया तो आपको अल्टीमेट अवस्था प्राप्त हो जाएगी समाधि की। इतना सरल है, इतना इजी है, जैसे कि अभी आप समझ रहे हैं तो ज्यादा कठिन नहीं है ये। मैं इन सूत्रों के समझने की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन में अपनाने की बात कर रहा हूं। कठिन नहीं है, करना पड़ेगा। चित्त की वृत्तियां हैं, पहाड़ जैसी लग रही हैं, लेकिन एक एक स्टेप आप चढ़ेंगे तो चढ़ जाएंगे श्योरिटी के साथ। छोटे छोटे स्टेप आप लीजिए और धीरे धीरे चढ़ते जाइए। उन्हीं स्टेप्स के बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि आपको छोटे छोटे अभ्यास करने। आकर्षण विकर्षण आप देखिए जीवन में कहां पर है, पहले उसकी एक लिस्ट आउट कीजिए। कहां पर ज्यादा आकर्षण है, कहां पर ज्यादा विकर्षण है, उसमें में बैलेंस हो जाना है। समत्वम योग उच्यते, ये सूत्र बार बार आ जाएगा आपके पास, श्लोक बार बार आ जाएगा। भगवान की ही बात है। समत्वम योग उच्यते, बैलेंस, ठीक ठीक। घर में भी रहिए, घर में भी मत रहिए, बैलेंस रहिए। ये स्थिति किसकी थी? वैराग्य की स्थिति का सबसे अच्छा सटीक उदाहरण अगर देखा जाता है आपके आर्ष ग्रंथों की, तो महर्षि
सॉरी महाराजा जनक का माना जाता है। राजा थे, राज्य को संचालित कर रहे थे, लेकिन वैराग्य की स्थिति में रहते, ना कोई आकर्षण ना कोई विकर्षण, राग द्वेष से परे थे, विदेह कहा जाता था राजा जनक को, विदेह पहले से ही मुक्त थे, वो जीवन का बस जो भी कर्तव्य था उसका निर्वहन कर रहे थे, और विदेह स्थिति में राजा हो तो जनक जैसा, ऐसा होना चाहिए। सौभाग्य है हम लोगों का कि इस समय राजा ऐसा ही है। आप समझ गए, ना आकर्षण है ना विकर्षण। कुछ लोग कुछ भी कहते होंगे, लेकिन मेरी समझ में इतना ही आ रहा है, ना आकर्षण हो ना विकर्षण हो, बस संतुलन हो। इस संतुलन का नाम ही, इस संतुलन जैसे ही आप करते हैं तो क्या आपका नष्ट हो जाएगा, 5 प्रकार की जो वृत्तियां आपको परेशान कर रही थी, वो वृत्तियां संतुलित हो जाएंगी, वो वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी, चित्त निर्मल हो जाएगा, योग की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। योग की स्थिति यहीं से प्राप्त हो जाएगी, और ज्यादा अतिरिक्त कार्य करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही करना है आपको, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। यहीं पर गलती क्या हो जाती है उसे हम लोग समझेंगे। अभ्यास कर रहे हैं, अब अभ्यास में आकर्षण आ गया अगर, तो भी गड़बड़। आपके अभ्यास में भी आकर्षण अगर आ जाता है तो भी कहीं ना कहीं आपकी साधना में बाधक ही बनेगा, इसको भी समझना है। प्राणायाम कर रहे हैं, अरे हम इतने देर तक प्राणायाम कर लेते हैं, अरे हम इतना राउंड कर लेते हैं, अरे हम ये कर लेते हैं, अरे हम ये कर लेते हैं, अटक जाइए उसी में, फिर आगे की यात्रा रोक दी जाएगी आगे से। ऐसा पैनल बनाया गया है, ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आगे की यात्रा रोक दी जाएगी, आगे का बजट पास नहीं किया जाए। ठीक है, जैसे ही आपने इस स्थिति में आए, अपनी स्थिति को ऐसा बनाया, अपनी मनस्थिति को ऐसा बनाया, तो आगे के बजट नहीं आए, आगे का ट्रांसफर नहीं होगा, रोक दिया जाएगा कि भाई सामने वाला करप्ट हो रहा है, करप्शन की स्थिति में जा रहा है, ये विकास नहीं करेगा, विनाश ही करेगा, स्वयं का भी, समाज का भी, सृष्टि का भी गड़बड़ ही करेगा, तो इसको रोक दिया जाए, तो आगे की स्थिति के लिए रोक दिया जाए। अभ्यास हो आकर्षण और विकर्षण से मुक्त। हाँ कर लेते हैं, हो जाता है, कर लेते हैं बस। और इसमें एक चीज बहुत ज्यादा सहायक होगी जो आपने पहले भी पढ़ी है, जानते होंगे, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति, इष्ट के प्रति समर्पण का भाव, इसमें ये चीज और जोड़ दीजिए। अभ्यास और वैराग्य बहुत ही ज्यादा सरल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है जब आप कोई भी कार्य भगवत शरण में होकर करते हैं। आपको योग ना आता हो, आपको योग सूत्र ना आता हो, सांख्य दर्शन नहीं आता हो, या फिर अन्य षड दर्शन है आपके, उन दर्शनों का ज्ञान ना हो, वेदों का ज्ञान ना हो, पुराणों का ज्ञान ना हो, कोई बात, आपको बस समर्पण करना आता है, सौंपना आता है, तेरा तुझको अर्पण, इदम नमम का भाव अगर स्थापित है आपके हृदय में, तो आपका योग तो सिद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही कह रखा है, कमिटमेंट किया है, योग क्षेम महम्यहम्। तो योग और क्षेम की जिम्मेदारी फिर ठेकेदार एक ही व्यक्ति हो जाता है, इसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है। इसका भी अभाव देखा जाता है ज्यादातर, तभी ज्यादा असंतुलन आने लगता है, इसको भी संतुलित रखना है। इसके प्रति जितना भी आकर्षण होगा तो ये आकर्षण नहीं कहलाएगा, यहाँ पर भी इस बात का भी ध्यान रखें। इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति जितना भी आकर्षण आपका बढ़ जाए, वो आकर्षण की श्रेणी में नहीं आएगा, इस प्रकार के आकर्षण की श्रेणी में नहीं आएगा।
क्योंकि उसका आकर्षण ही आपको संतुलन में लाएगा, उसका आकर्षण आपको आकर्षण विकर्षण के संतुलन स्थिति में बैठा देगा। आपकी क्वालिफिकेशन नहीं भी होगी तब भी वो वहां पर उठा करके बैठा देगा कि बैठो यहीं पर, यही तुम्हारी सुनिश्चित जगह है, बोलिए जो बोलना है आप। वहीं उसी स्थिति में आपको बैठा देगा, आप कुछ भी हो कोई भी हो, आपको उसी स्थिति में बैठा देता है। ये और भी सरल हो जाता है। तो क्या ये जो मैंने अभी बात कही है, बिना श्रद्धा के संभव है क्या? बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार शिवितो दृढ़ भूमि की बात करी है महर्षि पतंजलि ने 14वें सूत्र में, कि श्रद्धा की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, फिर दीर्घ काल तक आप करिए, फिर आप आगे करिए दृढ़ भूमि के साथ। श्रद्धा, लंबा समय, दृढ़ भूमि, निश्चित संकल्पित होकर के करना है, उसमें डामाडोल नहीं होगा, फिर चेंज नहीं होता है कुछ। कमिटमेंट हो गया तो फिर चेंज नहीं करेंगे इस ट्रैक में। स्पिरिचुअलिटी में अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर ली दिया है और नेचर ने एक्सेप्ट कर दिया है, तो आप यू टर्न नहीं ले सकते, इसमें यू टर्न नहीं होता। अगर लिया तो आप फंसेंगे, ले नहीं सकते। वैसे ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं, जिन लोगों ने लिया है उनकी दुर्गति ही हुई है, प्रगति कभी नहीं हो सकती। आप सोचिए थोड़े दिन इसमें टेस्ट ले लें, इसके बाद में उसमें चले जाएंगे, नहीं मजा आएगा, फिर आप शांति स्थापित नहीं हो सकती, चित्त की स्थिरता स्थापित नहीं हो सकती, मन की निर्मलता स्थापित नहीं हो सकती। ट्रैक एक ही है, वन वे है ये, चल दिया तो चल दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। योग का ट्रैक है, चल दिया तो चल दिया, आप कुछ नहीं करना, मुझे योग ही करना है, योग करना और कराना है, बस एक ही जीवन का उद्देश्य, एक ही कमिटमेंट है, कुछ नहीं करना है। जो मार्ग में आएगा देख लेंगे, जो भी आपदाएं आएंगी झेल लेंगे, लेकिन बस योग ही करना है और कराना है। एक इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कहीं भी बहुत सारी जॉब आएंगी, आपको प्रलोभित करेंगी, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, अरे भविष्य का क्या होगा, भूखे मर जाएंगे, ऐसे होगा ऐसा होगा, कुछ नहीं, बस योग करेंगे और कराएंगे और कुछ नहीं कर। 100% इसी में आपका कमिटमेंट होना चाहिए। अब प्रकृति भी आपको देखेगी कि अरे इतना बड़ा कमिटमेंट करके बैठा है व्यक्ति, अब इसे योग के मार्ग से ही आगे बढ़ाया जाए, और कोई ट्रैक, इसे सारे ट्रैक ब्लर कर दो अब इसके सामने, क्योंकि इसे एकाग्र होने दो, आगे बढ़ने दो, क्योंकि ये काम करेगा सृष्टि की, ये काम करेगा प्रकृति के लिए, ये काम करेगा मानवता के लिए, इसलिए ये सूत्र दिए जाते हैं। इन तीनों सूत्रों को देखते हुए आप अपने जीवन को देखिए और इस जीवन में स्थापित करने का प्रयास करना है। पहला सूत्र रिपीट कीजिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, बोलिए सभी लोग, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा 1/12। दूसरा सूत्र, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अभ्यास को प्रयत्न पूर्वक करना है, निरंतर करना है। फिर आगे की स्थिति क्या है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। इन तीनों सूत्रों को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं, तो ये जो अभ्यास और वैराग्य का मार्ग है ये सफल हो जाए। क्योंकि अब क्लियरिटी आ रही है कि अभ्यास किसका, अब क्लियरिटी आ रही है कि वैराग्य किसका। अब ऐसा नहीं है कि अब वैराग्य कौन करेगा, भाई हम थोड़ी वैराग्य होंगे, हमारे बेटे हैं बेटी हैं, घर के लोग हैं, सदस्य हैं। वैराग्य हो सकता है, मनस्थिति का नाम वैराग्य है, मनस्थिति को स्थापित करना है, ये अचानक से घटित नहीं होगा। अभ्यास थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही अभ्यास करना पड़ेगा। अचानक से आपको मास्टर डिग्री में एडमिशन नहीं मिलता जिस तरह से, ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में अचानक से वैराग्य स्थापित नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं उनसे लंबे समय तक युद्ध चलेगा आपका,
देवासुर संग्राम चलेगा आपका पूरा। इन वृत्तियों में कौन जीतेगा, सुखदाई या दुखदाई, और इन दोनों को हराना होगा, फिर तीसरे मार्ग पर आगे निकलना। ये संग्राम से कम नहीं है, ये तपश्चर्या से कम नहीं है, ये जीवन साधना से कम नहीं है, ये अपने पूरे शारीरिक तंत्र को, जीवन के तंत्र को समझने और इसको व्यवस्थित करने से कम नहीं है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन ये है आसान। शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी, शुरुआत आरंभ जो है स्वयं से करना पड़ेगा, और इसको आसानी से धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के माध्यम से जब आप बढ़ते जाएंगे तो आप सरलता से कर लेते हैं। प्रकृति आपका सहयोग करने लगेगी, प्रकृति फिर आपका मार्ग द्वार खोल देगी कि इस मार्ग पर अब आपको आगे जाना है। जब आपका भीतर का संकल्प दृढ़ हो जाता है तो प्रकृति आपको गाइड करती है। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, प्रवेश परीक्षा होती है, तो ये आपका जो मनोबल होगा, जो आपकी संकल्प शक्ति होगी, जो आपकी दृढ़ भूमि होगी, वो आपको लंबे समय के लिए उस कॉलेज में एंटर कराएगा। वो क्वालिफिकेशन है कि आप एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करें। प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दो ही मार्ग हैं, श्रद्धा और दृढ़ भूमि। संकल्प शक्ति और श्रद्धा, इन दो चीजों के सहयोग से आप अपने लंबे समय तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। वरना आज देखिए, आप जिस आयु वर्ग में हैं, जितनी आयु आपकी है, बहुत सारे लोग, आपकी ही आयु के लोग, बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन आप में ज्यादा कोई गड़बड़ी नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य को भी व्यवस्थित कर रहे हैं, अपने मनस्थिति को भी व्यवस्थित कर रखे हैं, अपनी विचार शक्ति को भी व्यवस्थित कर रहे हैं, और थोड़ा सा प्राण के स्तर पर भी काम कर रहे हैं। तो ये आपका अचीवमेंट है, ये आपका ट्रैक का मार्ग है कि इस मार्ग पर आप चल पड़े हैं, तो इसका प्रभाव भी दिख रहा है। और जैसे जैसे आपके कदम बढ़ते जाएंगे उसका प्रभाव और भी दिखता जाएगा, और इसी में फिर आनंद आने लगेगा। और इसी स्थिति को हम लोगों को प्राप्त करना है, इसी स्थिति को मेंटेन करने का काम हम सभी का है। तैयार हैं आप सभी अभ्यास और वैराग्य के लिए? आज से ही संकल्प करना है कि हम लोग थोड़ा ही सही अभ्यास और वैराग्य कर लें, वरना संस्कृत के सूत्र रट करके किसका कल्याण हो गया है आज तक। संस्कृत के सूत्र रट करके आपका सर दर्द जरूर हो जाता है, क्योंकि भूल जाते हैं, फिर से याद करना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से सूत्रों को आप जानेंगे और उसे इस तरह से आप पढ़ लें कि घोल कर पी गए हो, हृदयंगम कर लिया हो आपने, तो जब हृदय में स्थापित होते हैं तब वो आपका चिंतन, आपका चरित्र, आपका व्यवहार इसमें परिलक्षित होता है कि वैराग्य की स्थिति में है आप। जीवन में जब वैराग्य की स्थिति का प्रश्न आता है तो उसमें 0 मार्क्स मिलते हैं आपको। आकर्षण में सबसे आगे, विकर्षण में सबसे आगे। किसी का त्याग करना हो तुरंत त्याग जाइए, आप नहीं बात करेंगे 2 दिन तो कोई बात नहीं, ब्लॉक कर देंगे। नंबर ब्लॉक करने का ट्रेड होता है कि नंबर ब्लॉक कर देंगे, नहीं बात, नंबर डिलीट कर देंगे। सबसे ज्यादा उन्हीं को फिर से याद करेंगे, मस्तिष्क में जगह बना दिया, स्पेशल जगह बना दी। विकर्षण की बात कर रहा हूं, स्पेशल जगह बन जाती है। ब्लॉक करने के बाद आपको उसका नाम हमेशा याद रहे, इतनी फ्रेंड लिस्ट का नाम नहीं याद रहता, लेकिन उसका नाम जरूर याद है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक कर रखा है, स्पेशल कंडीशन में आपने स्थान दे दिया है, चित्त में अलग स्पेशल जगह दे दिया है, अलग एक कमरा फिक्स कर दिया है। आकर्षण की बात आती है, तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, कोई भी अच्छी चीज दिखी नहीं, नहीं हम लेंगे। और तब आप भूल जाते हैं, तब आप योग की बातें भी भूल जाते हैं कि अरे सब मोह माया है। ये मोह माया केवल कहा नहीं जाता, वो अंदर से भी आवाज आनी चाहिए कि एक्चुअल में है भी सब मोह माया, मिट जाएगा सब। साथ में केवल आपका चित्त, आपका हृदय, आपकी निर्मलता, आपका पवित्रता,
और वैराग्य की मन स्थिति ही रहने वाली। साथ में आपकी शांत मन स्थिति ही काम आएगी फिर आगे, क्योंकि जब आप साधना की ओर उन्मुख हो रहे होंगे तो आकर्षण विकर्षण सबसे बड़े बाधक के रूप में आते हैं, जिसे राग और द्वेष कहा जाता है। फिर मन शांत नहीं होता। आजकल बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी संपन्नताएं हैं, लेकिन एक ही केवल समस्या है कि मन शांत नहीं हो रहा है। मन शांत नहीं हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। मन शांत नहीं हो रहा है तो आपके हार्मोनल इनबैलेंस भी हो रहा है, इम्बैलेंस भी आ रहा है। मन शांत नहीं हो रहा है तो सब धातुएं भी बैलेंस नहीं हो रही हैं। मन शांत नहीं हो रहा है तो आपके पंच धातु व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं। मन शांत नहीं हो रहा है तो आपके पंच प्राण संतुलित नहीं हो रहे हैं। और मन शांत नहीं हो रहा है तो ये तीन शरीरों की अलग अलग दिशा तय हो रही है। मन शांति पर ही है, मन राजा है। अब राजा अशांत हो जाए, राजा को अगर खुजली हो जाए, अभी राजा अभी फ्लू से बीमार हो जाए, जो राजा है आपका, या फिर क्रोधी हो जाए, या फिर आप बहुत ही अशांत हो जाए, कहाँ जाएं, क्या करें, विदेश जाएं, गुजरात जाएं, अहमदाबाद जाएं, कहाँ जाएं, अशांत केवल हो जाए, क्या करेगा फिर? निर्णय ले पाएगा क्या? नहीं निर्णय हो पाता है। जाना किधर है, क्या करना है, क्या योजना बनानी है, क्या रचनात्मक कार्य करनी है, क्या नए प्लान्स होने चाहिए, कितना बजट आया है, क्या बजट में किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई प्लान नहीं हो पाएगा। फिर पोजीशन है, स्थिति है, आपको उस वैल्यू के लिए आपको एक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है। आपको आज मन स्थिति है आपकी, मन है अगर आपके पास में, इस शरीर में वास कर रहा है, तो आप प्रधानमंत्री से कम नहीं है, आपकी वैल्यू इससे कम नहीं है। लेकिन इसकी उपयोगिता आपकी होनी चाहिए कि आपको इस मन स्थिति को शांत करने का उद्देश्य है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, अभ्यास करना पड़ेगा किसका? आकर्षण और विकर्षण से मुक्त होने का, अर्थात वैराग्य का। आकर्षण विकर्षण से मुक्त होंगे तो इस स्थिति को प्राप्त होंगे। और ये क्यों कर रहे हैं? चित्त की वृत्तियों को निरोध कर। चित्त की वृत्तियों का निरोध पहले आयाम में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि 5 प्रकार की वृत्तियां अब आपने जान ली है, अब अभ्यास और वैराग्य को जान। अभ्यास को अलग से डिफाइन कर दिया और वैराग्य को अलग से डिफाइन, तो बात बन जाएगी। बस इतना ही जानना है। आज की चर्चा में इतना ही रखते हैं, अभ्यास और वैराग्य। वर्षा मैम को रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। ओके, सो आज की चर्चा में हम लोगों ने अभ्यास और वैराग्य को जाना है, विशेष रूप में व्यवहारिक रूप में किस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं और किस तरह से ये जीवन में उपयोगी हो सकता है। वैराग्य के लिए हमने बस एक ही लाइन में कहा है कि ये एक मनस्थिति है। आकर्षण और विकर्षण से को अपने जीवन में धीरे धीरे इससे मुक्त होना पड़ेगा। थोड़ा ही सही, आंशिक मात्र ही सही, 1% ही सही, लेकिन इस पर काम करना पड़ेगा, तो बात बन जाएगी। फिर प्रमुख बात इसमें ये थी कि आप जब अभ्यास लंबे समय तक की बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि 14वें सूत्र में, तो श्रद्धा प्रमुख है इसमें। स तो दीर्घ काल निरंतर शतकार सेवितो दृढ़, श्रद्धा के साथ लंबे समय तक आप अभ्यास करते हैं और इसमें संकल्प शक्ति भी जुड़ जाती है, अर्थात दृढ़ भूमि। संकल्प शक्ति के साथ आप श्रद्धा भी जोड़ लें, आकर्षण विकर्षण से मुक्त हो जाएं, बात बन जाएगी। आगे के सूत्रों में और भी सरल तरीके से और क्या क्या टूल होंगे इस अभ्यास वैराग्य के बाद में, और अलग अलग क्या सब टूल्स होंगे, उनको बताएंगे महर्षि पतंजलि 14वें सूत्र के बाद में। उसको भी हम लोग एक एक करके जानेंगे और समझेंगे आगे की कक्षा में। योग सूत्र की यह 5वीं कक्षा यहीं तक होगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार
दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति। ओम शांति शांति शांति। Rub both palms under face, release and relax. आप सभी का हृदय से आभार। आप सभी आज की शाम की कक्षा में जो रामचरितमानस की कक्षा है उसमें जरूर जुड़ें और उसका लाभ उठाएं। कल की कक्षा विशेष थी और आज की कक्षा महाविशेष है। ओके, सो आज की कक्षा से भी जुड़ेंगे, दूसरों को भी इनवाइट करें और दूसरों को भी लाभ दें आज नवरात्र के चौथे दिवस पर। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। मिलते हैं संध्या वंदन।